किसी भी तस्वीर के कई रुख होते हैं। अगर एक रुख बुरा लगता है तो मुमकिन है दूसरा रुख भला लगे। कोई चीज़ अगर एक ज़ाविये से नुकसानदेह है तो मुमकिन है वही चीज़ दूसरे ज़ाविये से फ़ायदामंद हो। इसी तरह कोरोना वायरस है, जहाँ कोरोना वायरस की वजह से लोग मर रहे हैं, वहाँ कोरोना वायरस का एक नया रुख भी है कि कोरोना वायरस ने इंसानों की ज़िंदगियों में इनक़िलाब पैदा किया, इंसानों को जीने का हुनर सिखाया। इंसान फैशन और स्टेटस के लिए नेचुरल लाइफ से बहुत दूर निकल गया था, लेकिन कोरोना वायरस ने इंसानों को फितरत के करीब किया और इंसानों को बताया कि खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हम पुरसुकून ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। दोस्तों, जो काम कई सालों से बड़े बड़े मुस्लिम और प्रीचर नहीं कर पाए थे, वो कोरोना वायरस ने कर दिखाया कि ज़िंदगी कितनी आसान है। ज़िंदगी की खुशहाली के लिए, सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, इंजॉयबल लाइफ के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो चीज़ें जिनको हमने खामखा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था और ये समझते थे कि शायद सुकून इन्हीं की वजह से है, शायद पुरसुकून ज़िंदगी इन्हीं में पिन्हा है और शायद हमारी ज़िंदगी की आसाइशें और ज़िबाइशें इन्हीं से रिलेटेड हैं। आज उनके बगैर भी ज़िंदगी उसी तरह चल रही है, सब कुछ उसी तरह कायम है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो तकल्लुफ़ात में हमने मुश्किल बना लिया था, जिनकी वजह से अपनी ज़िंदगी को, उनके बगैर भी ज़िंदगी आसानी से चल रही है। आप देखें, हस्पतालों में ओडीपी बिल्कुल खाली पड़ी है, हस्पतालों में एमरजेंसी में कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई रश नहीं है। सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1.35 तकरीबन 15 लाख लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में मर रहे थे, जो तादाद अब सिर्फ हज़ारों में रह गई है। आप कब्रिस्तानों में देखें, कब्रिस्तानों में दफन होने वालों की तादाद कम हो गई है। किस वजह से? लॉकडाउन की वजह से। जहाँ कोरोना वायरस की वजह से इंसानों को नुकसान हुआ, वहाँ इसने हमको बहुत कुछ सिखाया भी है। अब देखें कि ज़राए आमद व रफ्त में कमी आई है, ज़मीन को फ़ायदा हुआ है और ज़मीन की हलचल कम हो गई है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए, इस ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और फिर इसी तरह वो हमारे ज़मीन के कुदरती वसाइल, जिनको हम कसरत से इस्तेमाल कर रहे थे बल्कि उनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था, गैस है, पेट्रोलियम है, अब उनका इस्तेमाल कम हो गया है, अब वो भी हमारे पास वाफर मिक़दार में मौजूद है। तो ज़िंदगी हमने खुद मुश्किल बना ली हुई थी। अब हमें अंदाज़ा हुआ है कि ज़िंदगी कितनी आसान है। बल्कि आप देखें, बच्चों ने फिर से घरों में रहते हुए दादी और नानी से मोहब्बत और प्यार भरे, इन्हिमाक भरे किस्से सुनने शुरू कर दिए। इंसान ने फिर से घर वालों को वक्त देना शुरू कर दिया। इससे पहले क्या था कि जॉब, बिजनेस के लिए हम इस कदर बिजी हो चुके थे कि घर वालों को भी वक्त नहीं दिया जाता था। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में जब हमने घर वालों को वक्त दिया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी कितनी आसान है, ज़िंदगी कितनी पुरसुकून है और घर वालों से हमें कितना सुकून मिलता है, कितनी मोहब्बत मिलती है और हमें कितनी आसानियाँ मिलती हैं घर में रहते हुए। तो जहाँ कोरोना वायरस ने हमें नुकसान पहुँचाया, वहाँ कोरोना वायरस ने हमें फ़ायदा भी दिया, हमें ज़िंदगी गुजारने का एक आसान और इजी रास्ता बताया कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये लॉकडाउन तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने अपनी ये आदत नहीं छोड़नी, हमने इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। इसी रास्ते पे चलते हुए हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती है। अब देखें, हमारी वो नई जनरेशन जिसका फास्ट फूड के बगैर गुजारा ही नहीं था, अब वो घरों में बिल्कुल नेचुरल और सादा खाना खा रहे हैं, जो उनके सेहत के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए अपनी ये सादगी वाली और नेचुरल आदत जो है, इसको नहीं छोड़ना और इसको हमेशा रखना है, अगर आसान, खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए तो।